हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वोकेब का पार्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेशली फॉर ट्वेल्थ क्लास। और हमने इसमें कुछ मिक्सअप किया है, यानी इसमें एक्सेलेंट पब्लिकेशन की बुक से कुछ वर्ड्स लिए हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स, कुछ विद्या पब्लिकेशन की बुक से इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिए हैं, और एक एसपी बख्शी की एक वेरी इंपॉर्टेंट बुक आती है, वहाँ से कुछ वर्ड्स को पिक किया है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और एंटोनियम सिनोनिम्स आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे। इसमें हमने एक इम्प्रूवमेंट ये भी किया है कि वर्ड के साथ ही उसका सिनोनिम्स और एंटोनियम्स दिया गया है। इसमें आपको सिनोनिम्स एंटोनियम्स अलग से लर्न करने की नीड नहीं होगी। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने इन वर्ड को एक ट्रिक से लिया है, कि एक देसी ट्रिक, मतलब एक नेचुरल सा तरीका इनको लर्न करने का लिया, क्योंकि हम रटते जाते हैं लेकिन फिर हम 1-2 डेज़ के बाद फिर से उन वर्ड्स को भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हम करेंगे कि वर्ड फॉर एवर आपकी मेमोरी में सेट हो जाए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वर्ड को। तो फर्स्ट वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का मीन होता है छोड़ना, और इसका सिनोनिम है गिव अप, लीव, एंटोनियम कीप या डिफेंड है। अब इस वर्ड को अबेंडन को आपको लर्न होगा कि छोड़ना मीनिंग होता है इसका, लेकिन इसके लिए हम ट्रिक क्या लाए हैं देखिए। तो ट्रिक में ए बी अब का मीनिंग हिंदी में हमने निकाला इसको करेक्शन करने के लिए, कि ताकि ये याद रहे अब। और ये जो अंडन बचा, इसका मीनिंग हो गया इंग्लिश में अंडन, और इसका मीनिंग होता है बर्बाद होना या बर्बाद होना। तो इसकी ट्रिक ये बनी कि अब बर्बाद, कि जो चीज़ अब डिस्ट्रॉय हो गई है, बर्बाद हो गई है, उसको हम क्या करते हैं, लीव ही तो करते हैं, छोड़ते ही तो हैं। स्पेशली जो एबेंडन वर्ड यूज़ होता है कि जो बिल्डिंग्स या जो भी चीज़ यूज़ में नहीं होती, हम उसको अबेंडन कर देते हैं। तो अब अंडन, कि जो अब अंडन हो गया है, बर्बाद हो गया है, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यही तो हमारा मीनिंग है, छोड़ना। तो इस ट्रिक से हमें याद रहेगा कि ये वर्ड, इसका मीनिंग क्या है, छोड़ना। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब हास्यपद यानी व्यंग। कोई चीज जो व्यंग हम करते हैं, जो नॉनसेंस बकवास टाइप की करते हैं, तो उसको हम अब्सर्ड कहते हैं। सिनोनिम्स नॉनसेंस है, एंटोनिम्स में सेंसिबल है, ठीक है। अब हम इसका कनेक्शन कैसे करना है, अब्सर्ड, हास्यपद या बकवास, इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो इसका ए बी मतलब अब, SUR का मतलब होता है सिर, और डी का मीनिंग हमने यहां पे लिया है दर्द से। अब सर दर्द, यानी अब तेरी बात को सुन सुन के ना, तेरी इस हास्यपूर्ण, तेरी व्यंगपूर्ण बात को अब मेरे सर में क्या होने लगा है, दर्द होने लगा है। तो सर में दर्द क्यों हुआ, क्योंकि वो व्यंगपूर्ण बकवास को सुनना अब नहीं चाहता है। तो अब सर्ड का मतलब हो गया अब सर दर्द। तो इसका मतलब यहां पे हुआ कि कोई बकवास को सुनते सुनते अब सर दर्द हो गया है। तो ये कनेक्शन बना, अब सर दर्द। अब सर दर्द कब होगा, जब किसी बकवास को, व्यंग को सुनते जाएंगे तो सर दर्द हो गया। नेक्स्ट है अभर। अभर का मीनिंग है घृणा करना। तो और इसका सिनोनियम है हेट या डिस्पाइज। एंटोनियम्स है लव, एडमायर। अब इसका हमने कनेक्शन कैसे किया है, ABH को एक साथ काउंट किया है। इसका मतलब हमने मीनिंग लिया है जुगाड़ बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए अब। और का मतलब लिया है हमने और से, कि अब और। अब कनेक्शन कैसे करना है, सपोज करिए कि हम डेली कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब एक जैसी खाते रहते हैं। सपोज करिए एक बार हमने कोई सब्जी खा ली, फिर कल, परसों, तरसों, तो मतलब डेली खाते जा रहे हैं। तो हम क्या करें, अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। अब जब हम बोलेंगे ना अब और मैं नहीं खा सकता ये चीज़ें, तो यानी हमें उससे घृणा ही तो है, वही हमारा मीनिंग है, घृणा करना। तो अब और मैं इस चीज़ को नहीं खा सकता। या कोई भी काम में आप कनेक्शन लगा सकते हैं कि अब मैं इस काम को रोज रोज करता हूं, अब मैं इसको नहीं कर सकता, तो अब और नहीं। तो इसका मतलब हो गया हम उससे
घृणा करने लगे हैं। तो ये इसका कनेक्शन था। आगे देखें, अब्रिज। अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। अब सिनोनियम है शॉर्टन, ट्रिम, और एंटोनियम है फ्री या इंक्रीज। तो अब्रिज, अब्रिज का मतलब है छोटा करना। अब हमने इसका कनेक्शन कैसे लिया है, ए का मतलब होगा एक, और ब्रिज का मतलब आप सब जानते ही हैं कि ये पुल होता है। अब इससे कनेक्शन हमने बैठाया है। इसका कनेक्शन आप कैसे करेंगे, कनेक्शन ऐसे करेंगे कि जब मैं अपने गांव जाता हूं ना, तो रास्ते में एक पुल पड़ता है, और वो पुल कैसा है, छोटा सा है। तो छोटा सा पुल, तो छोटा सा पुल यानी ए ब्रिज, और ए ब्रिज का मतलब हो गया छोटा करना। तो जब रास्ते में मैं जाता हूं, पुल पड़ता है, तो थोड़ा कनेक्शन आप बैठाएंगे तो ये मेमोरी में सेट हो जाएंगे वर्ड्स। तो एक छोटा सा पुल पड़ता है, तो अब्रिज का मतलब यही तो होता है, छोटा करना। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 5 नंबर, एक बार रिपीट कर लेते हैं, अबेंडन। अबेंडन का मीनिंग होता है छोड़ना, और इसका मीनिंग होगा कि अब अंडन, क्या जो चीज अब अंडन हो गई है, बर्बाद हो गई है, उसको हम क्या कर देंगे, लीव करते हैं, छोड़ देते हैं। इसके बाद अब्सर्ड, हास्यपद, कोई व्यंग, बकवास। तो इसका कनेक्शन लिया था अब सर दर्द, यानी अब तेरे व्यंग को सुन सुन के ना मेरे सर में बिल्कुल दर्द हो गया है, अब मैं इसको टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर सकता हूं, ये बिल्कुल बकवास है। अब तो अब सर दर्द यानी अब्सर्ड का मतलब हास्यपद या कोई नॉनसेंस चीज है। अबर, अबर हमने लिया है ABH का मीनिंग लिया है हमने अब से, और का मतलब लिया है और से। तो मीनिंग क्या हुआ कि जब हम किसी भी काम को, किसी चीज को खाते रहते हैं, किसी काम को डेली एक ही काम को करते रहते हैं, तो एक बार मन उससे ऊब जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि अब और नहीं, अब और बिल्कुल नहीं। तो उसका मतलब हम उससे घृणा ही तो करते हैं, उस काम से या उस खाने से जो हम डेली खा रहे हैं। तो उसका मतलब हेट, डिस्पाइज या लव, एडमायर इसके एंटोनिम्स। अब ब्रिज, छोटा करना। तो कनेक्शन लिया है ए मीन्स एक, ब्रिज मीन्स पुल। तो इसमें आप कनेक्शन कर सकते हैं कि जब मैं अपने गांव जाता हूं ना, तो रास्ते में एक पुल पड़ता है, और वो पुल कैसे, छोटा सा ही तो है। तो छोटा सा पुल, तो उस छोटा करना ही तो ब्रिज का मीनिंग है। तो यहीं से हम इसको कनेक्शन ले सकते हैं, और आई होप ये कनेक्शन आपके माइंड में बैठ गए, तो ये वर्ड को अब ज्यादा रटने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये देखते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है हमारा एबोलिश। एबोलिश वर्ड को देखेंगे, और आज हम ये 10 वर्ड कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम 15 वर्ड्स को लें या 20 वर्ड्स को लें, क्योंकि 10 कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट वर्ड्स रह जाते हैं। अब एबोलिश, एबोलिश का मीनिंग है समाप्त करना। एंड, फिनिश सिनोनियम से, एंटोनियम से क्रिएट और कंटिन्यू। अब इसका मीनिंग हमने कैसे लिया है, ए बी का मतलब अब, ओ का मतलब ओ से, और लिस्ट का मतलब हमने लिया है लिस्ट से। अब सपोज करिए कोई ऑफिस में मेरे अंडर कोई क्लर्क काम करता है, 10 दिन पहले मैंने उसको एक काम दे दिया, एक लिस्ट बनाने का। अब वो करे नहीं काम को, तो मुझे लास्ट में कहना पड़ा, अबे वो लिस्ट को जो मैंने 10 दिन पहले दी थी उसको समाप्त कर दे, कब तक लिए बैठे रहेगा। अबे वो लिस्ट को पूरा कर दे भाई, कब तक बैठा रहेगा उसको लिए हुए। तो एबोलिश का मीनिंग यही तो है, समाप्त करना। यही से हमारा मीनिंग सेट हो जाता है। अबे वो लिस्ट को पूरा कर दे भाई, कब तक उसको बैठा रहेगा, उसको समाप्त कर जल्दी से। तो एबोलिश का मतलब होगा समाप्त करना। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, अबोर्टिव। अबोर्टिव का मतलब निष्फल, जिसका कोई फल ना मिले। अब इसका सिनोनियम है वेन, व्यर्थ, यूजलेस। एंटोनियम्स में सक्सेसफुल या प्रोडक्टिव भी हो सकता है। यानी आप सिंगल सिंगल वर्ड को जो आपको अच्छे लगते हैं, दो दो मैंने लिखे हैं कहीं कहीं, तो उनको एक एक को भी आप नोटिस कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन क्या है, हमने अब का मतलब है अब, और उसके बाद हमने लिया है और। तो और का मतलब है और TIVE का मतलब हमने लिया है टीवी से, जो हम देखते हैं टीवी। अब कनेक्शन कैसे होगा, सपोज करिए एक बच्चा फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद वो नेक्स्ट एग्जाम उसके सर पे, और उसके फादर कहते हैं, वो बच्चा क्या करता है कि फेल हो जाता है और नेक्स्ट एग्जाम अब आने वाले हैं, और कहते हैं टीवी देखता रहता है। तो उसके फादर क्या कहते हैं
अब और टीवी, अरे अब और टीवी मत देख, लास्ट ईयर तो तूने बर्बाद कर ही लिया, अब की बार भी क्या करेगा, क्या अब की बार भी फेल हो जाएगा, तू निष्फल हो जाएगा तेरा रिजल्ट। तो अब और टीवी बिल्कुल मत देख, वरना पढ़ ले, वरना फिर से फेल हो जाएगा। तो यही तो हमारा मीनिंग था कि अब और टीवी मत देख और फिर से क्या हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा। तो दैट्स इज अबॉर्टिव। तो यही से हमारा मीनिंग निकल जाता है अबॉर्टिव। अब नेक्स्ट है अबेटर। अबेटर का मतलब होता है सहायक से। कुछ अलग से वर्ड भी आपको लग रहे होंगे ये, लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक नया वर्ड आपकी नई मेमोरी में एक न्यू रहेंगे। तो जितने भी वर्ड्स आपको याद रहेंगे वो इंग्लिश के लिए हेल्पफुल ही होता है। तो अबेटर, अबेटर का मतलब होता है सहायक। सिनोनिम में हमने असिस्टेंट और एंटोनिम में राइवल रख लिया। राइवल का मतलब है विरोधी। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, ए बी ई अबे, अबे का मतलब होता है आबे, और टी डबल टी ओ आर, इसको हमने लिया तोड़। अब कनेक्शन कैसे लेंगे, सपोज करिए कि तीन फ्रेंड्स हैं, वो किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं और उसको मारते हैं, पीटते हैं। जबकि एक जो है अलग खड़ा रहता है, वो क्या करता है, जब दो उस व्यक्ति को मार रहे होते हैं तो तीसरा कहता है अबे तोड़ दे इसके हाथ पांव, जो होगा मैं देख लूंगा। तो दो तो काम को कर रहे हैं, तीसरा जो है वो भी तो उस अपराध में शामिल है ना, जो बोल रहा है अबे तोड़, अबे इसके हाथ पैर तोड़ दे। तो यही तो हमारा मीनिंग है सहायक होना। तो वो जो दो काम कर रहे हैं, वो तीसरा कह रहा है अबे तोड़ दे इसके हाथ पांव, मैं देख लूंगा जो भी होगा। तो अबे तोड़ का मतलब होता है सहायक होना, कि वो भी इसमें सहायक है, वो तीसरा व्यक्ति जो कमांड कर रहा है कि अबे तोड़ दे इसके हाथ पांव। तो यही तो हमारा मीनिंग है अबे तोड़। अबे तोड़ का मतलब है इसके हाथ पांव तोड़ दे, मैं देख लूंगा जो भी होगा। तो सहायक तो मैं भी हूं तुम्हारे साथ, देख लूंगा मैं जो भी होगा। तो अबेटर का मतलब होता है सहायक। अब नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है नीच, बिल्कुल नीचे, बेस वाला व्यक्ति, जो बिल्कुल जिसकी सोच बिल्कुल नीचे डाउन होती है। सिनोनिम्स है बेस, एंटोनिम्स है प्रेजवर्दी, यानी प्रशंसा योग्य व्यक्ति। अब इसका हमने कनेक्शन कैसे लिया है, ए बी का मतलब अब, और हमने लिया है जैक का मतलब लिया है हमने जैक से। अब जैक, जैक का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जब कोई जैसे गाड़ी में टायर बस्ट हो जाता है तो उसको जैक लगा करके उठाते हैं ना, तो वो वाले जैक की हम बात कर रहे हैं। तो ये कि अब जैक लगा दे भाई, अरे सीधी सी बात है, जैक तो वहीं लगेगा जब कोई चीज डाउन होगी, उसको ऊंचा उठाने के लिए तो जैक लगेगा। तो जैक कहां लगेगा, नीची चीज में, और नीच या नीची चीज का ही हमें मीनिंग मिला है, इसका मीनिंग बनता है नीच से ही। तो अरे अब इसमें जैक लगा दे भाई, ये नीचे गिर गया, नीचे। तो नीचे का मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब यहां से आ गया नीच से। तो इसका मतलब होता है कि जब हम जैक का यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो किसी नीची चीज में तो यूज करते हैं जो नीचे गिर जाती है। तो अब जैक का मतलब होता है कि भाई अब इसमें जैक लगा दे। तो यही मीनिंग हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट का, नीच प्रकृति का व्यक्ति। अब स्टूडेंट्स हमें 2 वर्ड्स और लेने हैं अभी, एक बार फिर से जरा रिवाइज कर ले इनको। एबोलिश समाप्त करना है। तो मीनिंग कनेक्शन हमने कैसे लिया, अब ओ लिस्ट का मतलब लिस्ट से लिया। अबे वो इस लिस्ट को समाप्त कर दे भाई, 10 दिन तक लिए बैठे रहेगा क्या, इसको जल्दी से पूरा कर दे। तो यही समाप्त करना तो हमारा मीनिंग है। अबॉर्टिव, और देख ले टीवी, हो जाएगा रिजल्ट 0। तो अब और टीवी, मान जा मेरी बात, अब और टीवी मत देख, तो निष्फल। अबेटर, दो व्यक्ति किसी को पीट रहे हैं, पैसे ले रहे हैं उसके, छीन रहे हैं, जबरदस्ती मार रहे हैं, और तीसरा कह रहा है वहां से अबे तोड़ दे इसके हाथ पांव, देख लूंगा मैं जो भी होगा। तो वो तीसरा भी तो क्या है, उसमें सहायक ही तो है उस अपराध में। तो एबेटर का मतलब होगा सहायक। अब एब्जेक्ट की बात करें तो अब जैक, अब जैक लगा दे भाई, ये चीज नीचे गिर गई है, इसको उठाने के लिए अब जैक लगा दे। तो जैक हम कहां लगाते हैं, किसी नीची चीज को उठाने के लिए। तो नीच या नीची चीज का ही हमारा मीनिंग है क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं। अभी हमें कुछ और वर्ड देखने हैं, 2 वर्ड्स मोर, ताकि हमारे 10 वर्ड्स आज की क्लास में हो जाएं। अब देखिए और वर्ड है हमारे 10 वर्ड्स में, हमने लिया है अबट, ABUT, वर्ड नंबर है ये 9।
इसका मतलब होता है पड़ोसी, और बहुत ही अच्छा मीनिंग है। एक नेवर का एक सिनोनियम है अबट। अब इसका कनेक्शन बहुत ही इजी यानी मेमोरी में आपके लिए हमेशा के लिए, अब इसको आप चाहेंगे भी ना भूलना तो भूल नहीं पाएंगे। कैसे भाई, पहले इसका हम लिख लें, सिनोनियम क्या है इसका, नेबर, और इसका एंटोनियम हमने लिया है डिस्टेंट या रिमोट, भी दूर के लिए यूज होता है। तो ये नेबर पड़ोसी, डिस्टेंट दूर, रिमोट दूर, तो इस अबट का ये सिनोनियम से और ये एंटोनियम से। अब कनेक्शन कैसे किया है, कनेक्शन ऐसे किया है कि ए पड़ोसी है बी का, यानी ए के बाद क्या आता है, ए और बी साथ साथ ही तो आप बोलते हैं, ए के बाद बी जस्ट वन, तो ये पड़ोसी है। और यू पड़ोसी है टी का, यानी टी यू, दोनों एक के बाद बोले जाते हैं। तो ये इसका पड़ोसी है भाई, ये इसका पड़ोसी है, तो दोनों का मिलकर क्या हो गया, पड़ोसी है। बिल्कुल सटे हुए हैं आपस में, पड़ोसी है। तो इसलिए अबट का मीनिंग निकल जाता है यहां से पड़ोसी, यानी ए के बाद जस्ट बी और टी के बाद जस्ट यू, या टी यू कर सकते हैं या यू टी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों एक साथ वर्ड आगे पीछे बोले जाते हैं। तो ये इसका पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी, तो मीनिंग क्या हो गया, पड़ोसी, दैट्स इट। तो कभी भूलने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। अब नंबर 10 में लिया हमने एक वर्ड है अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट। और अडेप्ट का मतलब होता है चतुर है कोई व्यक्ति, या किसी काम में कुशल है कोई व्यक्ति। और इसका हमने सिनोनियम लिया है, सिनोनियम में हमने लिया है अडेप्ट के कि एक्सपर्ट है, कोई काम करने वाला व्यक्ति एक्सपर्ट है, या एप्ट भी किसी काम करने वालों कहते हैं जो किसी काम में चतुर हो, इंटेलिजेंट हो। और इसके एंटोनियम में लिया हमने, एंटोनियम में लिया है हमें इनेप्ट, INEPT, इनेप्ट लिया है, या हमने लिया है इसमें अनफिट। ये दो वर्ड हमने लिए हैं, इनेप्ट है या अनफिट है। तो अडेप्ट कुशल या चतुर व्यक्ति, और सिनोनियम लिया है हमने एक्सपर्ट है, एप्ट है, और एंटोनियम लिया है इनेप्ट है या अनफिट है। अब कनेक्शन कैसे किया है, ए मीन्स एक, और डेप्थ का मतलब हमने लिया है डेप्थ से, DEPTH से। डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई। अरे सीधा सा मीनिंग है इसका, एक गहराई। जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को करेगा गहराई के साथ, यानी उसमें डूब के काम करेगा, गहराई से काम करेगा, तो वो कुशल ही तो होगा, चतुर ही तो होगा। किसी काम को गहराई से करना यानी चतुराई से करना या कुशलता से करना, दैट्स इट। तो इसका कनेक्शन बड़ा इजी हो गया कि एक गहराई से काम करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, अडेप्ट कहते हैं, दैट्स इट। तो डियर, ये थे आपके 10 वर्ड्स, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।